हाँ बिल्कुल, आपने सही देखा है, सही पढ़ा है। 50,000 में गल्ला मंडी का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं हूँ क्योंकि मेरे परिवार में मेरे रिश्तेदार भी जो भी हैं वो गल्ला मंडी का बिजनेस करते हैं, और उन्होंने भी शुरुआत में 50,000 से ही शुरू किया था, जो कि आज बहुत सफल व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, तो देखो, गल्ला मंडी के बिजनेस को मैं आपको 3 भागों में डिवाइड करके समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, पहले नंबर पर देखते हैं अपन अपने गांव पे। अब अपने गांव से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने गांव से अनाज खरीदेंगे और आपकी बगल की तहसील में अगर आप अनाज बेचोगे, तो उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है। अगर आप अपने गांव में किसानों से अनाज खरीदते हैं और पशु अनाज को लाकर अगर आप मंडी में बेचते हो, तो उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे रिश्तेदार ने जो बिजनेस शुरू किया है गल्ला मंडी का, उन्होंने ऐसे ही किया था, उन्होंने कोई लाइसेंस नहीं बनवाया। हाँ, उन्होंने बाद में लाइसेंस बनवा लेते हैं, जैसे कि आप अनाज खरीदो उसके बाद आप पैसे कमा लो और आपको बड़े स्तर पर करना है, तो उसके लिए आपको फिर लाइसेंस बनवाने की जरूरत है। तो दूसरे नंबर पर आते हैं हम गल्ला मंडी की दुकान, यानी कि हमारे यहाँ उनको फड़िया कहते हैं। फड़िया का मतलब होता है, जैसे कि मैंने एक दुकान है वो किराए से ले ली और एक कांटा रख लिया। जो भी किसान लाता है 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 25, 30 किलो, तो उससे मैं खरीद लेता हूँ। उससे हमारे यहाँ कहते हैं फड़िया। ठीक है, उसका काम करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, अगर शुरू में आप खोलोगे तो उसमें भी आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बाद में 6-7 महीने हो जाए आपको बिजनेस करें, तो उसके बाद आप लाइसेंस बनवा सकते हो। और अगर आपको हो, जैसे कि आपने मार्केट में ले ली, हाँ अगर आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं है वहाँ तो लाइसेंस चाहिए, तो आप लाइसेंस मत बनाओ, आप जीएसटी नंबर बनवा लो। जीएसटी नंबर से क्या होगा, जो आपकी दुकान में भी जो भी आप अनाज के उस पर जीएसटी लगेगी, तो उससे आपको जीएसटी भरदू करोगे, जिससे कि पुलिस का छापा आपकी दुकान पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई क्या? कि अगर आप गल्ले की दुकान खोलना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में या कहीं रोड पर जहाँ किसान आ जाते हैं, जहाँ किसान ज्यादा आते हैं, तो वहाँ भी आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बाद में पड़ेगी, लेकिन बाद में जब आप पैसे कमा लो तो फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइसेंस बनाना है। आप अब तीसरा नंबर आता है, यानी कि तीसरा नंबर आता है डायरेक्ट कृषि। कृषि है जो कि कृषि मंडी है, वहां से बिजनेस करेंगे। दो, अगर आप डायरेक्ट कृषि मंडी से अनाज खरीदोगे, जो कि आप उसे बाहर बेचना चाहते हो, या कि मान लो आप उसे मध्य प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर, झारखंड के बाहर, पंजाब के बाहर, तो कोई सी भी राज्य के बाहर या राज्य के अलग अलग जिलों में अगर आप अनाज बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाओगे तो आप किसी मंडी से अनाज नहीं खरीद पाओगे और उसे दूसरे जिले पर नहीं बेच पाओगे। अगर आप ऐसे दूसरे जिले या प्रदेश में ले गए, तो आपको पुलिस पकड़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना जरूरी है। हाँ, और अब बात कि आपका लाइसेंस बनेगा कितने का। लाइसेंस बन जाता है 30 से 50 हजार के बीच में। हाँ बिल्कुल सही सुना होगा, 30 से 50 हजार के बीच में भी लाइसेंस बन जाता है कृषि मंडी का। ठीक है, और उसके बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1 महीने का टाइम लगेगा। 1 महीने में आपका लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कृषि मंडी से अनाज खरीदोगे तो आपको लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजनेस आइडिया लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।